मगरमच्छ और बंदर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल पेड़ खड़ा था। ये पेड़ एक नदी के किनारे पर था और उसमें मीठे मीठे फल लदे रहते थे। उस पेड़ पर एक चतुर और चालाक बंदर रहता था। वह पेड़ के मीठे फलों का आनंद उठाता और हर दिन खुशी से झूमता। बंदर न केवल पेड़ के फलों को खाता था, बल्कि पेड़ की छाया में आराम भी करता था। वह पेड़ उसके लिए घर जैसा था और उसे वहां शांति मिलती थी। उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ काफी बड़ा और ताकतवर था, लेकिन वह बहुत भोला भी था। एक दिन मगरमच्छ थका हारा नदी के किनारे आया और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ पर बैठे बंदर ने उसे देखा और मगरमच्छ को अपनी ओर बुलाया। बंदर ने देखा कि मगरमच्छ भूखा और थका हुआ है। उसने उसे पेड़ से कुछ मीठे फल तोड़ कर दिए। मगरमच्छ ने पहले तो झिझकते हुए फल खाए, लेकिन जैसे ही उसने पहला फल चखा, वह उसकी मिठास से बहुत प्रसन्न हुआ। मगरमच्छ और बंदर के बीच इस घटना के बाद दोस्ती हो गई। अब मगरमच्छ रोज नदी के किनारे आता और बंदर उसे मीठे फल खिलाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। मगरमच्छ बंदर से जंगल और नदी की बातें करता और बंदर मगरमच्छ को अपने अनुभव सुनाता। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, तुम बहुत दयालु हो और तुम्हारे फल बेहद मीठे हैं। मैं तुम्हारे फलों से कभी थकता नहीं हूँ। बंदर ने हंसते हुए कहा, ये फल इस पेड़ के कारण हैं। ये पेड़ बहुत ही खास है और इसके फल हर मौसम में मीठे होते हैं। मगरमच्छ बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट आया। मगरमच्छ की एक पत्नी भी थी, जो नदी के दूसरे किनारे रहती थी। वह मगरमच्छ से पूछने लगी कि वह हर दिन कहाँ जाता है। मगरमच्छ ने उसे अपने नए दोस्त बंदर के बारे में बताया और यह भी कहा कि वह उसे कितने स्वादिष्ट फल खिलाता है। मगरमच्छ की पत्नी ने सुना तो उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। अगर मुझे उसका दिल खाने को मिल जाए तो मैं भी अमर हो जाऊंगी। पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। तुम उसे धोखे से लेकर आओ ताकि मैं उसका दिल खा सकूं। मगरमच्छ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे खुश करने के लिए उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी की बात मान लेगा। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और कहा, मित्र, मेरी पत्नी भी तुम्हारे फलों की बहुत तारीफ सुनकर प्रसन्न हुई है। वह तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हारे साथ भोजन करना चाहती है। क्या तुम मेरे साथ नदी के पार चलोगे? बंदर पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मगरमच्छ की बातों में आ गया। उसने सोचा कि अगर मगरमच्छ की पत्नी भी उसकी दोस्त बन जाएगी तो यह और भी अच्छा होगा। वह खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और नदी के पार जाने लगा। मगरमच्छ तैरता हुआ नदी के बीच में पहुंचा और अचानक उसकी चालाकी सामने आई। उसने कहा, मित्र, मुझे एक बात बतानी है। दरअसल मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम जो इतने मीठे फल खाते हो, तुम्हारा दिल भी बहुत मीठा होगा। मैं तुम्हें धोखा देकर ले जा रहा हूं ताकि वह तुम्हारा दिल खा सके। बंदर यह सुनकर बहुत घबरा गया, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। बिना घबराए उसने कहा, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो इस पेड़ पर ही रह गया है। मैं अपना दिल पेड़ पर छोड़ आया हूँ। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो मुझे वापस ले चलो ताकि मैं अपना दिल ले आऊं। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। उसने सोचा, अगर बंदर का दिल पेड़ पर ही है तो मुझे उसे वापस ले जाना चाहिए। वह बंदर को लेकर वापस पेड़ के पास आया। जैसे ही मगरमच्छ नदी के किनारे पहुंचा, बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और वहां से हंसते हुए बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर रख सकता है? तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे भी चालाक हूँ। अब जाओ और अपनी पत्नी को समझाओ कि बंदर का दिल बाहर नहीं होता। मगरमच्छ को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर वापस नदी में चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमने लालच किया और अपनी दोस्ती खो दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। साथ ही हमें किसी को धोखा देने या लालच करने से बचना चाहिए, क्योंकि धोखा देने वाला अंत में खुद ही परेशान होता है।